नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी जैन 2026 की रीडिंग। करते करते 2025 खत्म हो गया, ऑफिशियली 2025 की रीडिंग्स हमारी खत्म हो चुकी हैं और ये नए साल की पहली रीडिंग है जैन मंथ के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपका करियर जैन मंथ में कैसे जाने वाला है, आपका बिजनेस जैन मंथ में कैसे जाने वाला है, आपके फाइनेंसेस को लेकर क्या मैसेजेस हैं, पैसा आने वाला है जाने वाला है, एग्जैक्टली पैसे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर क्या होने वाला है। जनरल मैसेजेस भी हम देखेंगे, कोई जनरल गाइडेंस, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर आपके लिए हो जैन 2026 के लिए। और एंड में जैन महीने के लिए आपके लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी हम देखेंगे। तो नए साल की पहली रीडिंग है ये। क्लेम करिए कि साल अच्छे से स्टार्ट हो आपका, अच्छे से पॉजिटिव एनर्जीज इकट्ठी करिए। जितना आप क्लेम करेंगे, कमेंट करेंगे, उतने ही चीजें आपके लिए सही होंगी। ठीक है, जैन मंथ की करियर और मनी की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2026। सैजिटेरियस के करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2026। सैजिटेरियस के करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं, सैजिटेरियस के फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2026। सैजिटेरियस देखिए, फर्स्ट वीक में नया साल स्टार्ट हो रहा है आपका, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा ना आपको किस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं वो आपको ध्यान देने की जरूरत है। मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है, ये एटलीस्ट मैसेजेस के थ्रू मुझे ये मिल रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट कर रहे हो और उनको कुछ ऐसी चीज बता रहे हो अपने करियर को लेकर, अपने पैसे को लेकर, और वो उसका फायदा उठा रहा है, वो फिर बाद में मैनिपुलेट कर रहा है चीजें, या आपका एक इस तरीके से आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आपका थोड़ा पीस ऑफ माइंड, थोड़ा पर्सनल फ्रीडम ये जा रहा है। आप अपने हिसाब से कुछ डिसाइड नहीं कर पाओगे, कुछ सोच नहीं पाओगे, तो वो एक दिमाग में ना बैक ऑफ द माइंड में चलता रहेगा। मे बी आप कोई ऐसा एम्बैरेसिंग सीक्रेट बता रहे हो और फिर वो दूसरा इंसान उसका फायदा उठा रहा है कि लाइक मेरे हिसाब से चलो, अदरवाइज मैं ये चीज किसी और को बता दूंगा। या मे बी आपने अपने बॉस के बारे में कोई ऐसी चीज बोल दी है इस इंसान को, वो भी हो सकता है, बट एम्बैरेसिंग सीक्रेट है एंड उस चीज का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ये इंसान कनिंग है, ये इंसान मैनिपुलेटिव है और ये फायदा उठाएगा। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट दिस पर्सन। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके दिमाग में आपकी कोई ड्रीम्स हैं, आपका कुछ कोई एक एम है, गोल है कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे मेरा ये सपना है। इट्स टाइम टू गिव बर्थ टू दोज ड्रीम्स। जो भी आप सोच रहे थे ना दिसंबर तक, फर्स्ट वीक ऑफ जैन में वो करना स्टार्ट कर दो, वो कर डालो। बिकॉज यहाँ पे एक चीज ये भी है कि जो ये मैनिपुलेटिव इंसान है ना, ये आपको आपके ड्रीम से दूर रखने की कोशिश करेगा, बिकॉज ये चाहता ही नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो। ठीक है, सो इट इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। अपने ड्रीम्स को दिमाग से उतारो बाहर, पेपर पे एक्शन लो। जितना आपको अगर कोई चीज स्टार्ट करने की जरूरत है, या कहीं पे कुछ करियर या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई नया स्किल सीखने की जरूरत है, जितना आप वो करोगे आपको उतना ही अबंडेंस मिलेगा, उतना ही सक्सेस मिलेगा, उतनी ही प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आएगी। ठीक है, बट उसके लिए एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, बिकॉज दिमाग में सोच सोच के तो किसी भी चीज का आपको रिवॉर्ड या सक्सेस या कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा, उसको थोड़ा सा आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सेकेंड वीक ऑफ जैन 2026 के लिए सैजिटेरियस के करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं। सेकेंड वीक ऑफ जैन 2026 में सैजिटेरियस के करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं। सेकेंड वीक ऑफ जैन 2026 में सैजिटेरियस के करियर और मनी के लिए मैसेजेस।
सैजिटेरियस देखिए सेकेंड वीक में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ सकती है आपको, बिकॉज कुछ लीगल केस एग्रीमेंट कोई ऐसी चीज होती दिख रही है जहां पे दूसरा इंसान आपको या तो फंसा रहा है या फिर आपके ऊपर ओवर पार कर रहा है, हावी हो रहा है, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये मेरे तरीके से करो। तो आपको वहां पे थोड़ा सा ना यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीफ सिस्टम कि नहीं मेरे हिसाब से ये सही है, मैं ऐसे ही चलूंगा, मैं ऐसे ही इन्वेस्ट करूंगा, मैं यही इसी तरीके से काम करूंगा बिकॉज मेरे हिसाब से ये सही है। सो वो ना थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू ड्रॉ अ लाइन। अब यहाँ पे अगर आपका कॉन्फिडेंस मिसिंग है, आप सिट्रीन क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, रेकी इन्फ्यूज्ड, आपके बाउंड्रीज ड्रॉ करना, नो बोलना आना, सेल्फ डाउट, डर किसी चीज में, सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल बहुत हेल्प करेगा आपको। फर्स्ट वीक में आप ऑरा क्लेंजिंग भी करवा सकते हैं, इनफैक्ट फर्स्ट वीक स्टार्ट होने में तो नहीं बट दिसंबर एंड में ऑरा क्लेंजिंग करवा लीजिए बिकॉज नया साल स्टार्ट हो रहा है। बट इस इंसान को ना यू कैन ऑल्सो चैलेंज दिस पर्सन कि यू नो लाइक तुम जो बोल रहे हो वो गलत है एंड तुम जो कर रहे हो वो भी गलत है, तो वो भी मत करो। सो आपको डिसाइड करना है कि आपको खुद को बचाना है या दूसरे को भी लेके डूबना है। यू नीड टू पिक योर बैटल्स बिकॉज ये जिस भी इंसान से आप बहस करोगे या एक कहते हैं ना लाइक यू विल टेक अ स्टैंड, यू विल से नो, वो पावरफुल इंसान होगा। सो यू नीड टू फिगर आउट कि यू भाई जो पावर में है उसको चैलेंज करना है या सिर्फ उसको नो बोलना है, या उसको बोलना है कि अब यू नो लाइक तुम भी आओ, तुमको भी मैं लपेटे में लेता हूं, वैसी चीज है। थोड़ा आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या मुझे उसको लेके डूबना है या मुझे सिर्फ अपने आप को बचाना है, बिकॉज यू विल हैव टू चूज योर बैटल्स वाइजली। एंड थोड़ा सा ना आपको फॉरगिवनेस वाली चीज भी ध्यान में देनी पड़ेगी। थोड़ा अपने पास्ट में किसी ने आपके संग बुरा करा, किसी ने नुकसान कराया जान के, आपको करियर में थोड़ा पीछे कर दिया या आपके संग मीन हुआ कोई, यू नीड टू बी अ लिटिल मोर कंपैशनेट एंड थोड़ा फॉरगिवनेस, कंपैशन और फॉरगिवनेस के साथ थोड़ा काम करना पड़ेगा, अपना पास्ट रिव्यू करना पड़ेगा कि ठीक है करियर में उसने मेरे साथ बुरा करा, कोई नहीं, वो भी पैसा कमाने की कोशिश कर रहा था, मैं भी कमाने की कोशिश कर रहा था, कोई नहीं, हम सब अपने अपने एंड पे कुछ ना कुछ सही गलत कर रहे थे, तो लेट मी नॉट लाइक होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट दिस पर्सन। तो थोड़ा उस तरीके से आपको नजरिया रखना पड़ेगा बिकॉज नाउ यू आर हेडिंग इन अ न्यू डायरेक्शन। सेकेंड वीक में आप अगर किसी को मना कर रहे हो किसी चीज के लिए, तो उसके बाद आपको ये भी समझने की जरूरत है कि दूसरा जो आपको फोर्स कर रहा है ना, जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है या आपके लिए चैलेंज क्रिएट कर रहा है, कोई और उसके लिए भी कर रहा है। तो नॉट एवरीवन इज वाइज इनफ, ठीक है, तो आप किसी और के लिए मत करो, यू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन, फॉरगिव करो उसको, कंपैशन के साथ देखो, क्लैरिटी लाओ अपने लाइफ के पर्पस पे, अपने करियर पे, अपने पैसे पे, और आगे बढ़ो, नई डायरेक्शन में बढ़ने की जरूरत है। थर्ड वीक ऑफ जैन 2026 के लिए क्या करियर और मनी के लिए मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? थर्ड वीक ऑफ जैन 2026 के लिए मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस, उनके करियर और मनी के लिए फॉर थर्ड वीक ऑफ जैन 2026। सैजिटेरियस थर्ड वीक में आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए। नई चीजों की शुरुआत, नई जॉब की शुरुआत, नए टीम मेंबर, नया टीम लीड, मे बी कोई नया कोर्स हो सकता है, बट न्यू स्टार्ट, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है, फीलिंग आ रही है। कोई चीज डीले हो रही थी, पेमेंट नहीं मिल रही थी, एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहा था, क्लाइंट नहीं हाँ बोल रहा था, ऑफर लेटर नहीं आ रहा था, कॉल नहीं आ रहा था, वॉट एवर इट वॉज, डीलेज जो थे वो खत्म हो रहे हैं, सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस दिख रहा है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ट्रैवल दिख रहा है, न्यू व्हीकल दिख रहा है मुझे। काफी अच्छी चीजें आपके लिए होती दिख रही हैं थर्ड वीक में, बट मुझे उसके साथ ये भी दिख रहा है कि उस चीज को एंजॉय ना करना और दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करना। अगर आपको कोई चीज मिल रही है तो आप अपनी वो चीज सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप दूसरों के हिसाब से चल रहे हो। यू आर केयरिंग फॉर अदर्स बट यू आर फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। तो अच्छी बात है,
फ्रेंड्स, फैमिली, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या जजमेंट पास कर रहे हैं, उसका थोड़ा बहुत ध्यान रखना इज स्टिल फाइन, बट इतना ध्यान रखना और इतना परवाह करना कि अगर आपको यूनिवर्स व्हील ऑफ फॉर्चून के थ्रू कुछ बहुत अच्छी चीजें दे रहा है जो कि आप चाहते थे, बट क्योंकि चार लोग क्या कहेंगे उस चक्कर में आके आप उसको सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप ध्यान नहीं रख रहे हो, ठीक है, तो वो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग वाली मुझे चीज बहुत दिख रही है आपके करियर में, आपके पैसे में, और आपको थोड़ा सा उस चीज को ना उस पर बैलेंस रखने की जरूरत है, बिकॉज प्यार इज नॉट वन साइडेड कि दूसरे आपको कॉन्शियस कर रहे हैं और आप कॉन्शियस हो रहे हो, नो। फोर्थ वीक ऑफ जैन 2026 के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस, उनके करियर, उनके मनी फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? फोर्थ वीक ऑफ जैन 2026 के लिए सैजिटेरियस के करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओके, सैजिटेरियस देखिए फोर्थ वीक में ना यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिसन टू योर इंट्यूशन। आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में ऐसी चीजें आएंगी जहां पे आपको डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, वो साइंस दिखा रहे होंगे कि ये सही है, ये गलत है, यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना है, इस पे करना है, बट वो आपके ऊपर है कि आप कितना अपनी इंट्यूशन को यूज करते हो, उसको इंट्यूशन को सुनते हो, और कितना डिवाइन के साइंस पे ध्यान देते हो, वो आपके ऊपर है। डिवाइन अपना काम कर देगा कुछ कुछ हिंट्स देकर, बट उस हिंट्स पे अटेंशन देना, ध्यान देना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अननेसेसरी का वरी करोगे अगर, नेगेटिव थॉट्स जो है वो दिख रहे हैं मुझे, आपके नेगेटिव थॉट्स आपके रियल लाइफ चैलेंजेस में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, खासकर पैसे को लेकर। आपका जो नेगेटिव थॉट है कि अरे पैसे का नुकसान ना हो जाए, अरे पैसा कम हो गया है, अरे पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा, वो नेगेटिव थॉट्स आपके रियल लाइफ चैलेंजेस में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। दैट इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। आप बोल सकते हैं कि अच्छा ये तो बड़ी नेगेटिव चीज है, बट अगर आप सोचोगे नेगेटिव तो होगा नेगेटिव, और उसमें मेरा कोई इनपुट नहीं है। इट्स नॉट लाइक मैं अपने मन से रीड कर रही हूँ, दिस इज लाइक अ फैक्ट, ठीक है। तो आपको सुनने में नेगेटिव लग सकता है, बट अपने दिमाग को पॉजिटिव करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। अपने फियर्स को लेट गो करो, फियर्स को लेट गो करना बहुत जरूरी है। सिट्रीन क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज्ड, वो पहनना आपके लिए बहुत जरूरी है। इंट्यूशन के लिए एमेथिस्ट क्रिस्टल, ताकि विजडम, इंट्यूशन, समझ आपकी और अच्छी बढ़े, इंक्रीज हो, और आप सही डिसीजन लो। कई चीजें आपको रिवील होंगी, पैसे को लेकर, बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर, कई चीजों को लेकर क्लैरिटी आएगी, चीजें सामने आएगी, एंड यू विल बी लाइक ओ अच्छा, तो वहां पे आपका विजडम काम आएगा, जहां लाइक यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। अगर आपका विजडम मिसिंग होगा तो आप कनेक्टिंग द डॉट्स वाली चीज नहीं कर पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सी चीज सामने आई, क्या पता लगा, क्या जरूरी है, क्या नहीं है। तो एमेथिस्ट क्रिस्टल, सिट्रीन क्रिस्टल, यहाँ पे पैसे को लेकर भी मुझे लग रहा है कि काफी चीजें, अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव हो सकता है, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस और मे बी मैनिफेस्टेशन स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एम्प्रेस भी है हमारे पास। और अगर आपको लग रहा है बहुत सारी चीजें ये सब नहीं करना है, तो 21 मिनिमम सेशंस होते हैं रेकी हीलिंग के, जो कि डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, आप वो भी करवा सकते हैं। उस पे हम, उसके थ्रू हम 2 चक्रास पे साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं, वो भी आप करवा सकते हैं। सैजिटेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? सैजिटेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? सैजिटेरियस के लिए जनरल मैसेजेस, गाइडेंस फॉर जैन 2026। रिस्क लेना जरूरी है। आप अगर अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे सैजिटेरियस, और सोचोगे हाँ मुझे ज्यादा पैसा मिल जाएगा, ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं मिलेगा। यू नीड टू कम टू द एज, थोड़ा रिस्क फैक्टर, थोड़ा सा चीजों में हिट एंड ट्रायल, चांस लेना, देखना, नई चीजें ट्राई करना, वो रिस्क, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा आपको।
थोड़ा सा रेस्ट भी करिए आप। मुझे या तो बहुत एग्जॉस्टेड हैं, टू मेनी थिंग्स हैपनिंग, बिकॉज फर्स्ट वीक में मैनिपुलेशन है, सेकंड वीक में चैलेंजेस है, लॉ से रिलेटेड, लीगल चीज से रिलेटेड, थर्ड चीज में सेल्फ सैक्रिफाइसिंग है, फोर्थ चीज में नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स रिगार्डिंग मनी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी चीज होगी बट साइमल्टेनियसली थोड़ा सा एग्जॉस्टेड भी रहोगे, एक वो परपेचुअल एग्जॉशन रहेगा आपका, बट अच्छी चीजें भी हो रही होंगी। तो थोड़ा सा ना रेस्ट करने की सोचिए, थोड़ा सा नींद पूरी करने की सोचिए, नींद पूरी करने की जरूरत है आपको, बिकॉज आपका दिमाग बहुत थका हुआ दिख रहा है मुझे। कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपको मिलने वाला है, बहुत टाइम से इस मैसेज का वेट कर रहे थे, इंटरव्यू, कॉल या बिजनेस के लिए कुछ, और वो मैसेज आपको मिलने वाला है। आपका पीस बहुत जरूरी है आपके लिए, दिमागी सुकून, टाइम फॉर अ नैप और पीस, ये चीजें, इन पे भी आपको ध्यान रखना है। काम, पैसा सब चल रहा है, वो अपनी जगह, वो जैन में भी चल रहा है, वो फेब में भी चलेगा, वो जैन 2025-27 में भी चलेगा, ठीक है, बट दिमागी सुकून पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपना ट्राइब ढूंढिए सैजिटेरियस, आपके टाइप के लोग, आपको अपने टाइप के लोग ढूंढने की जरूरत है इस नए साल में, स्टार्टिंग में खासकर, बिकॉज जो आपका ट्राइब होगा ना, आप जब भी लो फील करोगे या आपको जब भी लगेगा कि इस चीज में मुझे गाइडेंस चाहिए और मुझे मेरे बराबर का, मेरी इंटेलिजेंस या मेरे इंटेलेक्ट वाला इंसान चाहिए, तो वो आपके ट्राइब में होगा। सो अपने तरीके के, अपने किस्म के लोग ढूंढना और उनके साथ एक कम्युनिटी फॉर्म करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज में जरा सा टच बेस करा और थोड़ा ऊपर ऊपर से लाइक थोड़ा बहुत मेहनत करी और हो गया, काम चलाओ टाइप, नहीं, आपको पूरा डीप अंदर तक उतरना पड़ेगा मेहनत के बिना। कई लोग एस्केप रूट सोचते हैं थोड़ा सा कि हल्की सी मेहनत करी हो गया, उनके लिए चल जाता है, हर किसी की अपनी अपनी जर्नी है, बट आपके लिए नहीं चलेगा। ऑल्सो नई लाइफ आपके लिए आने वाली है, नया साल, नया मंथ, फर्स्ट वीक, एंटायर मंथ, मुझे एक नई चीज, बिल्कुल नई डायरेक्शन में आप जाते दिख रहे हो, जो कि आपको एक नई लाइफ की तरफ, नई लाइफ की डायरेक्शन दिखा सकता है, ठीक है। तो नई डायरेक्शन में नई लाइफ, नई जिंदगी, नया बिजनेस, नया करियर, वो आपकी तरफ आ रहा है। कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर सैजिटेरियस, कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर सैजिटेरियस फॉर जैन 2026? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस फॉर जैन 2026? एंजल्स का मैसेज क्या है फॉर सैजिटेरियस? एंजल नंबर कौन सा इंपॉर्टेंट है फॉर सैजिटेरियस? एंजल्स का कौन सा नंबर है, कौन सा मैसेज है फॉर सैजिटेरियस फॉर जैन 26? Oh wow, Sagittarius, your number is 444. Jan 2026 के लिए 444 is your angel number. Protective magic. Your prayers are heard. आपकी prayers सुनी जा रही हैं. You are being heard. आपको बस, आप चिंता मत करो, आप टेंशन मत लो, आपके एंजल्स जो है आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सराउंड करे हुए हैं, वो आपकी प्रेयर्स को भी आंसर कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मे बी एक स्ट्रगल का पीरियड आए, ठीक है, हो सकता है, बट वो स्ट्रगल के पीरियड से आप बाहर भी निकाले जा रहे हो। एंजल्स दे आर लीडिंग यू टुवर्ड्स लाइट, जो कि डिवाइन फोर्सेस की लाइट है, तो एंजल्स आपको उस तरफ भी ले जाएंगे। तो जरा सा स्ट्रगल होगा भी तो आप आगे निकल जाओगे। तभी मैंने बोला था ना कि अच्छी चीजें हो रही हैं पर उसके साथ एग्जॉशन है, बट आप उसको दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं कि एग्जॉशन है बट उसके साथ अच्छी चीजें भी हो रही हैं। एंजल्स आपको गाइडिंग लाइट की तरह एक तरफ, डिवाइन लाइट की तरफ लेकर जा रहे हैं। सो टेक अ मोमेंट नाउ और थैंक यू बोलिए अपने एंजल्स को उनकी प्रोटेक्टिव प्रेजेंस के लिए, जो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बुरी चीजें हैं बट बैलेंस आउट कर रहे हैं अच्छी चीजों के साथ। सो प्रोटेक्टिव मैजिक है, प्रेयर्स आपकी सुनी जा रही हैं सैजिटेरियस। 444 इज योर एंजल नंबर फॉर जैन 2026। तो ये थी आपकी जैन 2026 की रीडिंग, जिसमें मैंने करियर पे फोकस करा, मनी पे फोकस करा, जनरल मैसेजेस जो आपको मिलने चाहिए थे, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए थी, उस पे भी मैंने फोकस करा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए मेरी वीडियोस, कमेंट करके मुझे बताइए
कैसी लगी रीडिंग, वीकली जो मैंने फोकस करा क्या आपको वो अच्छा लगा, वीकली फोकस करूं नहीं करूं, एग्जैक्टली कैसे मुझे आगे बढ़ना चाहिए। एंगेज करिए मेरे साथ, कम्युनिकेट करिए मेरे साथ, बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में बताइए। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं, जितना आप हाइप का बटन क्लिक करेंगे उतनी मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और आप शेयर करिए मेरी रीडिंग्स। आपको जैसे मैं हेल्प कर पा रही हूं वैसे ही आप अपने आसपास वालों की हेल्प करो, इससे आप भी अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करोगे और मेरी भी रीच बढ़ेगी। और जो मेरा एक मकसद था ये चैनल स्टार्ट करने का कि हाँ मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं ताकि मैं उनकी हेल्प कर पाऊं, ताकि मैं उनको गाइड कर पाऊं, वो मकसद भी मेरा पूरा होगा और उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और मैं बहुत खुश होंगी। तो मेरी खुशी का पार्ट बनिए, मेरी खुशी का रीजन बनिए, मेरी मोटिवेट होने का रीजन बनिए, और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए रीडिंग्स को, और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू। बाय।